अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। कल से हमने प्रारंभ किया मानसिक तप। तप का अर्थ जो कुछ हम समझते रहे वो ठीक नहीं था। जो हमने समझा वो हठ क्रिया होती है। अग्नि में बैठ जाना, आसपास छाती तक जल में खड़े हो जाना, यह हठ क्रियाएं हैं। सांसों को रोक लेना, वो तप तो वो कहा जाता है, लेकिन वो हठ योग है। ये जो भगवान जी बता रहे हैं, दिस इज नेचुरल, चलते फिरते उठते बैठते, जिसमें कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता। मन में वैराग होना चाहिए, कल्याण की शुभ कामना होनी चाहिए, तो ये स्वयं होने लगता है। इसे भगवान कह रहे हैं स्वाभाविक तप। जैसे स्वभाव रूप में हम चलते फिरते हैं, स्वभाव रूप में हम लेते रहते हैं, स्वभाव रूप में हम खाते पीते और व्यवहार करते हैं, ये भी हमारा व्यवहार हो जाए। शरीर की बेस्ट यूटिलाइजेशन, वाणी का उत्तम प्रयोग। अब रही मन की बात, मन के बारे में हमारे प्रभु हमें बता और समझा रहे हैं। इसके बारे में भी हम लोग विचार करते हुए दिखाई दे रही हैं भगवान जी को। और इस मन के विषय को लेकर हम जा रहे थे आगे, और भगवान जी बता रहे थे ये 3 प्रकार का तप जो प्रभु ने बताया और हमारी आंखों के सामने आया और हमारे मन का विषय बनता जा रहा है, और हम इसे अपनाने की पूरी चेष्टा भी करेंगे। मना प्रसाद। मन के तप में क्या होता है, जो मेरे भगवान ने कहा, मन के तप में क्या, मन का शांत रहना। बड़ा भारी तप है ये, रहना गृहस्थ आश्रम के अंदर, आज के विचित्र एवं विलक्षण संसार के अंदर, और फिर शांत होकर रहना, बिल्कुल बैलेंस्ड, जरा पर भी अपने संतुलन को बिगड़ने न देना। ये कौन खुशनसीब होगा, ये ऐसे लकी सोल कौन होगा जिसने पूर्णपेन अपने आप को अपने भगवान की समर्पित कर दिया, जिसने अपने आप को अपने हवाले नहीं किया बल्कि अपने आप को अपने इष्टदेव जी की सुपुर्द कर दिया है। ये वो होंगे मेरी दीदियों जिनकी अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं। पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी गो विथ गॉड। अब जब अपने आप को पूर्णपेन सरेंडर कर दिया जाए तो जी प्रसन्न रहता है। आप पूछेंगे क्यों? कामना वासना कोई चोट लगती, जैसे हमने कल विचार किया था। अनुकूल बात बनती रहे तो हमारा मन प्रसन्न रहता है, कोई प्रतिकूल हो जाए, हमारी स्वीट विल के अनुसार कोई बात उल्टी हो जाए तो हमें गवारा नहीं होती, मन अपना तवाज़ुन खो देता है। इसी को ही तो दुख, क्लेश, मुसीबत, मिजरी, सारो, अफ्लिक्शन, डिफिकल्टी, कॉम्प्लिकेशंस, जो जिस किसी नाम से पुकार लीजिएगा, मन के बिगड़ जाने का नाम ही क्लेश है। मन के बने रहने का नाम
सुख है, लेकिन हमारे मुताबिक हमारे परिवार में भी होता रहे, गली में भी होता रहे, मोहल्ले में भी होता रहे, मिलने जुलने वालों के साथ होता रहे, सारी प्रकृति में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हमारे मुताबिक ही होता रहे। भगवान अपनी सृष्टि को कैसे चलाएंगे? सृष्टि नहीं चल सकती अगर हम कहें मेरे मुताबिक होता रहे, नहीं हो सकता। इसलिए आप जैसे दाना, आप जैसे दूरदर्शिता से काम लेने वाले अपने आप को आप इस सृष्टि के संचालक के हवाले कर देते हैं कि ना प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं मेरे प्राणनाथ, जो आपकी इच्छा उसमें मेरी भलाई और बेहतरी, ये मैंने जान लिया, और जो कुछ आप करेंगे उसी मेरी बेटरमेंट है। ऐसे जीव सदा प्रसन्न रहती हैं, कैसे भी क्यों ना हालात हो जाए। ठीक है मेरी प्रभु, प्रिय घटना घट जाए या अप्रिय, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, हाँ, माफक हो या गैर माफक, ठीक है मेरे मालिक, जो भी आप कर रहे हैं, और मन पर प्रभाव नहीं पड़ने देते। ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा तप। घटनाएं तो घटेंगी, चाहे प्रिय घटना घटे चाहे अप्रिय घटे, लेकिन मन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? किसी के साथ उसकी दिलबस्तगी नहीं है, किसी के साथ वो अटैच नहीं है, वो डिटैच है, रह रहा है डिटैचिंग, इंटरनली डिटैचिंग फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स है। संसार में रहता हुआ दिखाई भी देता है, मानसिक रूप से नहीं, मानसिक रूप में बड़े मालिक के साथ है, अपने भगवान के साथ रहते, इसलिए घटना घट जाए उस पर प्रभाव भी नहीं पड़ता। ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए, वो विचारवान है। ऐसे मेरी देवी के पले विचार है, उच्च कोटि का ज्ञान है, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो सर्दी तो पड़ेगी, गर्मी तो पड़ेगी, कोई मान भी देगा, अपमान भी देगा, हाँ, लेकिन मन पे प्रभाव नहीं पड़ता। वो इंसा असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो ना गम से गजी, आगे भगवान को कहना पड़ा तो नर्जन कायम दिल उसका मदाम, उसी की यशाया खयाते दवाम, वो मुक्ति के काबिल हो जाता है। मेरे सजनों, मेरी देवियों, ऐसे जीव अपने आप को बहुत ऊंचा उठा लेते हैं, जिन पे असर ही ना पड़े, हाय गए संसार की घटनाएं, सुघटनाएं, कुघटनाएं घटे, प्रभाव ही ना पड़े। कितनी अच्छी अवस्था है ये, कितनी शानदार अवस्था है मेरी देवियों। ये बन जाती है जब हम जुट जाते हैं, लग जाते हैं, हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कि मैंने ये अवस्था बनानी है, इसी में मेरा कल्याण है, इसी में मेरी बेहतरी है। बन गए, क्योंकि भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसाद कीजिए, अपने आप को भगवान के सुपुर्द कीजिए, बार बार कहिए, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सौंपो अपने आप को, शाब्दिक रूप में तो कहो, तो शब्दों में बात आएगी तो मन में भी बैठेगी, क्योंकि जिसका हम चिंतन बार बार करेंगे वो सुचारू स्थान मन में जरूर प्राप्त कर लेगी। कहिए तो, कहना तो सीखिए, बार बार कहिए, प्रभु मैं आप ही की शरण हूं, अब आप ही ने मुझे ज्ञान दे करके आगे बढ़ाना है। अर्जुन की तरह ये भाव तो आ जाए, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। ये विचार तो गहरा उतरने दो, वहां पर मन प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है। करते रहो, भले ही आप कई बार नाकामयाबी का ना चाहने पर भी काला मुंह देखे, कोई बात नहीं, आखिर में यह भाव पक्का होगा, क्योंकि नेगेटिव में इतनी ताकत नहीं होती जितने पॉजिटिव थॉट्स में ताकत होती है। नेगेटिव थॉट बड़े कमजोर होती हैं, वो टिकते नहीं है। पॉजिटिव थॉट बड़ा पावरफुल होता है, यू ऑलरेडी नो। इसलिए पॉजिटिव चिंतन करते रहिएगा, मन में बैठ जाएगी, मन आपका सबल शक्तिवान हो जाएगा। इसके बाद मन के तप का और गुण क्या है? सौमत्वम। सौमत्वम क्या? शांत भाव है। भाव तो कई प्रकार के होती हैं, लेकिन आप ऐसे नेक जीवों का कहते हैं शांत भाव। उनमें काम का भाव, क्रोध का भाव, लोभ का भाव, अहंकार का भाव अब नहीं होता। ये जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ हो, सुनना जरा गौर से, जरा विचार करने में देवी हो, उनमें ये कभी काम आ गया, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, ये गंदी गंदी वृत्तियां उनके मन को स्पर्श करती हुई उनके तवाज़ुन को बात बात में खराब किया करती हैं। लेकिन जिनमें शांत भाव है, ठीक है मेरी मालिक, क्योंकि पहले अपने मन को भगवान के हवाले कर दिया, एंड नाउ देयर इज नो मोर थिंकिंग, री थिंकिंग, री थिंकिंग। मन तो उनका अपने आप में गए, संकल्प विकल्प उनके समाप्त होते जा रहे गए। शांत भाव, भले ही उनका नाम शीतल प्रसाद ना हो, आंतरिक रूप से वो शीतल है।
संसारी जो आदमी होती हैं वो ज्वाला प्रसाद होती हैं, ये शीतल प्रसाद, बिल्कुल calm and quiet, नो विवरिंग, नो टॉसिंग, नो ऑसिलेशन। हाँ, ये कौन नेक जीव है? आप में से जो कल्याणकामी बन जाती हैं, आप जैसी मेरी देवियां जिनके मन में एक ही भाव आके मैंने तो कल्याण करना है, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, मां भी बन के मैंने देख लिया और बहुत अपनी वंशावली भी चला ली, अब एक बार बस अब इसमें मेरी कमी रहेगी, इस कमी को मैंने पूरा करना है, इस कमी को मैंने आगे ले जाना है, यही मेरी कमी है। जैसे किसी की आ जाती है क्या कंपार्टमेंट, बाकी में तो पास होता है, उसमें उसकी कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए वो ट्यूशन रख लेता है और ट्यूशन रख के अपनी कमी को को पूरा करने की चेष्टा करता है। इस तरह नेक जीव जुट जाते हैं कि मेरी कमी इसी में है, अब ये मैंने पूरी करनी है, बाकी सब कुछ है, उन्हें धन भी कमा लिया, इज्जत भी ले ली और भी जो आपने चाहा भगवान से ले लिया, लेकिन ये गए, इस कमी की पूर्ति की जा रही है। क्या अब हमने अपने आप में क्या ये शांत भाव बड़ा अच्छा भाव है, आपके लिए आसान इसलिए है कि भगवान की कृपा से आप में सत्वगुण बढ़ता चला जा रहा, जो दिन आता है सत्वगुण और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। अच्छा, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, सत्वगुण कब बढ़ता है? जब इन चारों का पूरा सहारा ले लिया जाए, भगवान के जाप का, प्रातःकाल उठकर भगवान के चरणों में हाजिरी देने का, भगवान की वाणी पर मनन किया जाए और अपने अंदर गोता मारा जाए, निरीक्षण किया जाए। जब ये चार गुण हमारे स्वभाव बन के रह जाती है, सतोगुण दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। सतोगुण मानो चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता है, जैसे कि हम कहते हैं आज एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, आज पूर्णिमा है, इस तरह हमारा सतोगुण उत्तरोत्तर और बढ़ता है। जब इनको पूरा अपना लीजिए कि मैंने इस प्रकार अपनी अवस्था बना लेनी है, भगवान की भी कृपा हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। फिर आपको शांत भाव, पता नहीं क्यों मैं कहना चाहता हूं, यदि प्रभु मुझे क्षमा करे, शांत भाव भगवान की देन है, शांत भाव भगवान का वरदान है, शांत भाव भगवान की बख्शिश है, शांत भाव भगवान का वरदान है। अपने बनाए नहीं बनता, मुझे भगवान मुझे क्षमा करे, मैं आपको निराशा में नहीं डाल रहा, अपने बनाए नहीं बनता। जब हम पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, भगवान के अनमोल उपदेश को अपनाने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहे होते, भगवान की दिव्य शक्ति हमारे में काम करने लगती है। उस दिव्य शक्ति का आफ्टर इफेक्ट शांत भाव, मन शांत रहने लगता है। हमारे में गलती होती है कि मैं इतना कमा लूं तो मैं बड़ा खुश रहूंगा, लेकिन बाद में पता लगता है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब संतोष का गुण आ जाता है, पल्ले कुछ भी ना हो तो भी आप गदगद है, चेहरे पर आपके प्रकाश है, चेहरे पे आपके तेज चमकता है। संतोष के आ जाने के बाद, संतोष किसे कहती है? अपनी ओर से पुरुषार्थ किया, जो मालिक ने दे दिया उसी में गदगद, इसे संतोष कहती है। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, अपनी ओर से पुरुषार्थ कर लिया, उसके बाद कख मिल जाए या लख मिल जाए, एंटायरली सेटिस्फाइड, नो गिला, नो शिकवा, नो शिकायत, कोई उनके मन के अंदर ग्रीवेंसेस नहीं रहते। पुरुषार्थ करने के बाद खून पसीना एक कर देने के पश्चात वो बड़े गदगद होके रहते हैं, या कोई प्रश्न नहीं है गृहस्थी का, विरक्ति का, नगरवासी का, वनवासी का, प्रश्न है मन की आंतरिक अवस्था का। किसने आंतरिक अवस्था ऐसी बनाई, किसने इतना अभ्यास किया? जिसने ऐसे अभ्यास किया उसकी ये अवस्था बनती है। जो भी दही को बिलोएगी, चाहे जंगल में बिलो ले चाहे घर में बिलो ले, मक्खन निकलेगा। ये तो नहीं कि आप नगर में बिलोए तो मक्खन निकलेगा और अगर जंगल में बिलोया जाए दही तो फिर भी मक्खन निकलेगा, क्योंकि मक्खन निकलने का तरीका यही है कि दही को बिलोया जाए, पानी को नहीं बिलोना, दही को बिलोना है। तो दही में माखन छिपा हुआ बिलोने से दिखाई देता। इसी तरह शांत भाव अभ्यास से प्रकट होता है।
चाहे कोई घर में बैठ के अभ्यास करे और चाहे कोई एकांतवासी होकर अभ्यास करता रहे। शांत भाव, इसको हमारे प्रभु, हमारे गाइड फ्रेंडर फिलोसोफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा क्या करेंगे? मन का तप है। आप देखा करें, सूर्य से शाम तक मेरे में शांत भाव रहा, मेरे मन में उद्वेग तो नहीं हुआ, मेरे मन कुछ अपने तवाज़ुन खोया तो नहीं, एक जैसा मन जा रहा है, चाहे मैं रसोई में हूं, चाहे मैं बाथरूम में हूं, चाहे मैं आंगन में हूं, चाहे मैं शॉपिंग कर रही हूं, चाहे मैं किसी भी काम के लिए लगा हुआ हूं, देयर इज पीस, इंटरनली पीस इन द माइंड। मन में जो है विवरिंग तो नहीं, मन अपने आप में रहता है। महापुरुष कह गए हैं, इसको बढ़ाओ। आपने देखा 10 घंटे मेरा मन शांत भाव रहा, हाँ 11वें घंटे में थोड़ा सा बिगड़ने लगा था, पर मैंने अपने आप को संभाल लिया। गुड। और भगवान से ताकत मांगो कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन मेरा शांत भाव बना रहे, फिर आपको स्वभाव बन जाएगा। पहले हिम्मत मारनी पड़ती है। साइकिल सवार जो नया साइकिल सीख रहा है, हाँ पहले 1-2 बार गिरेगा, क्योंकि उसका तवाज़ुन नहीं रहता। साइकिल के ऊपर बैठ के तवाज़ुन बनाना पड़ता है, दोनों पैर अपने पैड पे रखते हुए, जो हम पैड पे रखते हैं तो उस पर तवाज़ुन, वो कभी यूं झूठ, साइकिल भी इधर आ पड़ेगा, कभी हम यूं झूठ, जैसे ये पीछे कोई नहीं कोई पकड़ता है, भाई तू मुझे पीछे पकड़ ले, अगर मैं इधर उधर झुकू ना, हाँ मुझे संभाल लेना। 1-2 दिन 3 दिन के बाद आपका तवाज़ुन बन जाता है। पर कुछ तो चोटें खाई आपने, कुछ तो 1-2 बार तो गिरे जरूर। इस तरह ये भी एक अभ्यास करना पड़ता है शांत भाव का। कई बार अप्स डाउन देखेंगे, पर पुरुषार्थ कीजिए मेरा शांत भाव बना रहे। मेरे प्रभु उन पर बड़े प्रसन्न होते, विशेषकर मेरे जैसे एकलों पर नहीं, जब गृहस्थाश्रम में हूं, और आपका शांत भाव बना रहे। जबकि घर के अंदर पतिदेव और स्वभाव के गए, पत्नी और स्वभाव की गए। भगवान ने ये क्या कर रखा है? कोई गरम दाल तो कोई नरम दाल। पतिदेव गरम दाल के गए, पत्नी नरम दाल की गए हैं। जो पहली मुन्नी है वो नरम स्वभाव की है, जो दूसरी है छोटी सी बात में भी पेट्रोल की तरह भड़क उठती है। इस तरह काकों का हाल है। भूमि अलग अलग है। अब तो आजकल के जमाने में भगवान आपको शक्ति दे, जिसकी शादी उसको अलग कर दो। शायद मेरे शब्द आपको हैरानगी में डाले, पर वक्त का तकाजा है कि जॉइंट फैमिली अब नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। शादी करो और मत्था टेक दो। लड़की को मत्था नहीं, बल्कि लड़कों को मत्था टेकना चाहिए। शादी करो भी बाद में, पहले उनका प्रबंध कर लो। बेचे बस हमारा पिछला जीवन बर्बाद नहीं करना। तो हमारा अपना खून है, दूसरे ने आना गए, वो हमदर्दी, वो प्यार नहीं रहता पराई लड़की में। सच्चाई की बात है। वो सीता अब नहीं रही, वो सवित्री अब नहीं रही, वो कौशल्या अब गायब हो चुकी हैं। वो सिर्फ एक शास्त्रों में पढ़ने योग्य जरूर है। इसलिए पहले ही प्रबंध हो जाना चाहिए कि बस शादी की गए, वरना कुड़ते रहोगे, सड़ते रहोगे। आप भी यही चाहती है हमारी शादी हो। हाँ, देही में बाबला उस घर, ना होवे सस्त, ना होवे कोई कौन निनान टोका टाकी करने वाली। मैं एकली हूं। अब वक्त ही ऐसा, समय ही आता, आपका तवाज़ुन बना रहेगा, शांत भाव आपका बना रहेगा। वो वक्त था जबकि पिताजी के समान पत्नी होती थी और बच्चे होते थे। आज तो घर एक क्या बना हुआ है, चूचू का मुरब्बा। आज घर बना हुआ है क्या 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 क्या, मुर्गी खाना। कोई रजोगुनी, कोई तमोगुनी, कोई सतोगुनी, कोई मिले जुले घर नरक बन जाता। विचार करना जो मैं आपसे कह रहा हूं। शांत भाव बना रखने के लिए जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए। आपने शादी करें, बस गोगे अपने जोगे, गोगे अपने जोगे, जाए अपना कमाएं खाएं, आशीर्वाद देते रहो। कोई नेक राय लेने आता है तो हंस हंस के दे दो, लेकिन बीच में ना रहो। बीच में रहने से नर्क बन जाता है। खासकर 2-3 जहां लड़के हों, फिर बहुएं आ जाती हैं, फिर आगे इतनी जगह होती नहीं मकान के अंदर। या तो पिताजी बड़े सियाने हों, जू लड़के होते जा रहे, मंजिलें बढ़ाते जाए, ऊपर मंजिल नीचे मंजिल, इतना धन नहीं, इतनी जगह नहीं, नर्क बनेगा। बात बात में तकाजा होगा। मैं काम कर करके रह जाती हूं और बड़ी बहू, वाह वो देखो बैठी नवाबजादी, मैं पकाऊं, मैं कपड़े धोऊं, मैं तुम्हारी गोले लानी है, मैं तुम्हारी नौकरानी रखी हुई है। बात बढ़ती जाएगी। इसलिए शांत भाव वालों को संपर्क कम कर देना चाहिए।
क्यों कहा भगवान ने? हजूम खलाइक से अलग रह के। इसमें बड़ी फिलॉसफी छिपी है कि परमात्मा के प्यारे ज्यादा एकांत में रहती हैं। अजी एकांत का विपरीत अर्थ है लोकांत। वो लोकांत में क्यों रहेंगे? लोकांत में शोरगुल में वो रहती हैं जिनकी वासनाएं गए, कामनाएं गए, राग है, द्वेष है, कोई लेना है कोई देना है। भगवान के प्यारों का तो न कोई लेना धी देनी नहीं, न लेनी नहीं, कोई कामना है नहीं जो कामना आपके साथ मिलकर पूरी की जाए, बाजारों में पूरी की जाए या वास्ते पूरी जाए, है ही कोई नहीं। ये मार्ग ही क्या है? संसार का मार्ग जरब देने का मार्ग है। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12। और भगवान का मार्ग तकसीम करने का मार्ग है। 100 के नीचे रखे 10, 10 दहाया 100, बाकी रह गए 10, नीचे रखे 2, 2 5 10, बाकी रह गए 5, नीचे रखे 2, 2 दूने 4, बाकी रह गए 1। ये मार्ग ही डिवाइड करने का है। याद रखना बेटी, ये मार्ग क्या है? ये मार्ग विभाग करने का है। ये मार्ग गुने का नहीं है। संसार का मार्ग गुना करने का है। बढ़ते गए और जलील होते गए। और इस मार्ग में क्या है? जो इंसा करे खाए दिल से दूर, वो दिन ब दिन घटाता चला जाता है। और जो दिन ब दिन घटाई जा रहा है उसके लिए एकांत अनिवार्य हो जाता है। वो बहुत कम व्यवहार करेगा, कम बोलेगा, वो अपने आप में मस्त रहेगा। संसारी आदमी के लिए एकांत दीवारें खाने को पड़ेंगी। वो पागल हो जाएंगे क्योंकि उनके अंदर क्या है? अवश्य विद्या, अवश्य बल, अवश्य इल्म। उनका समझ में हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। तमोगुण वही अक्ल है बिल्जरूर। उन्हें बड़ी वासना कामना है। उनके अंदर मेरे सज्जनों देवियों हलचल मचती है। भगवान के प्यारे के अंदर कोई वासना नहीं। हमने देख लिया संसार को, इसलिए वो शांत भाव है। हमारे शांत भाव को बिगाड़ती क्या है? हमारी वासना है, हमारी कामना है, या भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार हमारा राग और हमारा द्वेष, अर्थात रगबत और नफरत, या संसार के प्रति हमारी अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये हमारे शांत भाव को बिगाड़ के रख देती है, हलचल मचा देती है। इसलिए परमात्मा ने कहा जो उन्नति करता जा रहा है उसकी आंतरिक अवस्था क्या होगी? कभी ना भूलना मेरी भगवती, कभी ना भूलना। जो यथार्थ रूप में ठीक तरीके से अंदर अभ्यास कर रही है, न हो उसको फिक्रे चुनाव। इधर उधर की कोई चिंता नहीं, अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में गदगद है। इसलिए ऐसों के लिए एकांत अनिवार्य है। सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस बहुत कंपल्सरी है। वो अपने आप में संतुष्ट रहती है। उनको गपशप नहीं भाएगी, उनको शोरगुल नहीं भाएगा। वो गली से बाहर कुंडा दे करके अंदर रजोगुनी अपने अंदर से एकांत ध्रुव के बाहर पीढ़ी बिछाएंगे। आना फलाने दी मां, आना जरा गालता सुन, न कोई बात न तुम, न कोई मतलब। अब टाइम वेस्ट करती रहेंगी, अपना भी उनका भी। और सतोगुणी आप जैसे उल्टा कुंडा लगा के अंदर कोई आ न जाए, कोई डिस्टर्ब न करे, कोई मेरे मन को अशांत न कर दे। लो बिल्कुल उलट, वो और प्रकार के, आप और प्रकार के स्वभाव में बड़ा भारी अंतर हो जाता है। इसलिए शांत भाव बनाए रखने की चेष्टा कीजिए। जितना हो सके आप अपना संपर्क कम कीजिए। जितना संपर्क बढ़ाएंगे बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास कोई धार्मिक बातें नहीं, भगवत संबंधी बातें नहीं है। और लोगों के पास राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें हैं, स्वार्थ भरी बातें हैं। इसी वो आपके टिके हुए मन को भटका देंगे, आपके मन को बार बार खराब करते रहेंगे। कभी आपने ताश खेली? वो क्या बेवकूफ ताश खेलेगा जो अपने पत्तों को क्रम अनुसार नहीं रखता। ये छठे है, ये 6 का पत्ता है, ये 8 का पत्ता है, ये क्रम अनुसार रखना पड़ता है। और यूं करके यूं आधा सर्कल बना लेता है। जो बार बार फेंकते जा रहा है, शफलिंग किए जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद फिर शफलिंग। अरे यार तो क्या खेलेगा, बाहर जा, बाहर अपने पता नहीं, फिर शफल कर दिया, फिर शफल। ऐसा क्या खाक खेलेगा? एक बार क्रमानुसार रख दिया अपने आप। जिस प्रकार का खेल चल रही है और जो बुद्धि काम करती है, मारो पत्ते, मजा आएगा उसको भी और आपको भी। स्त्री जैसे ताश खेली जाती है और अपने पत्तों को शांत रखा जाता है, इसी तरह अपने मन को भी शांत रख के संसार में रहा जाता है। बार बार शफल करता रहा, बार बार बिगड़ता रहा, ऐसे व्यक्ति परलोक नहीं बनाएंगे। ऐसे व्यक्ति लोक के काम की भी नहीं रहते। लोक के काम में भी क्या स्थिरता चाहिए, स्टेबलाइज होनी चाहिए, तभी वो आगे निकल पाएंगे। तो शायद कीजिए, मैंने कुछ अपने अनुभव के आधार पर कहा, शांत भाव भगवान की देन है। जो अधिकारिणी या अधिकारी बन जाती हैं
भगवान वरदान रूप में उन्हें शांत भाव देते हैं। वरना तौर पर संसार में क्या है, अशांत। ये अशांत के कौन है जो हमारे शांत भाव को लूट लेते? कौन? लुटेरे काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, राग है, द्वेष है। ये हमारे शांत भाव को बिगाड़ देते हैं। जैसे वायु के झोंके आकर के पानी की सतह पर बुलबुले, भंवर, तरंग, लहरें ले आते हैं। वायु को झोंका है, पानी तो बिल्कुल ठीक बह रहा था, लेकिन वायु को झोंके ने आकर के बिल्कुल हिला के रख दिया। कहीं बुलबुले बन गए, कहीं भंवर बन गई, कहीं लहरें बन गई, कहीं तरंग बन गई। आपके 20 गज कपड़ा बड़े ध्यान से पड़ा हुआ था अटैची के अंदर, पर आपके घर की कामना ने आके कैंची पर जोर दिया, कहीं उसके कच्छा बना दिया, कहीं पजामा बना दिया, कहीं कमीज बना दी, कहीं बुनियान बना दी। कट 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 के वो 20 गज कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चलो बुनियान बना लूं मैं, कच्छा बना लूं मैं, ये बना लूं मैं, कमीज बना लूं, क्योंकि आपकी कामना ने क्या की कटिंग कर दी 20 गज के। मन तो बिल्कुल शांत होता है, हमारी वास्तविक कामना उसके पीसेस इनटू पीसेस कर देती। ये नहीं हुआ, वो नहीं बना, ये नहीं बना। चलो कपड़े को तो कटिंग एंड फिटिंग हो जाएगी, लेकिन एक बात कह दूं, मन की कटिंग के बाद फिटिंग होनी निहायत मुश्किल। कपड़े तो आपने कट किया, फिट कर लिया, मशीन पास पड़ी है, मशीन पे जोर दिया, हथी घुमाई और साथ सिलाई भी होती गई, लेकिन मन के कट जाने के बाद कौन चाचा आएगा सीने के लिए? एक बार मन का तवाज़ुन बिगड़ जाना चाहिए, एक बार मन का तवाज़ुन खराब हो जाए, अब उसको टिकते टिकते कितनी देर लगती है। मन की कटिंग तो आसान है, पर फिटिंग बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल। कहना बड़ा आसान है, पढ़ना बड़ा आसान है। हमारे जैसे से पूछो, हमारे मन में घुस के देखो, कितनी जान मारनी पड़ती है इस श्लोक के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए। है मश्क और वैराग में दिल आ जाए काबू में, है तो इतना, लेकिन कितना रगड़ना पड़ता है अपने आप को। जैसे आप तो गए मंदिर में, हाँ, और चंदन का टिक्का लिया और लगा लिया, लेकिन जिसने रगड़ा है उनके हाथों को देखो। आजकल खालिस चंदन तो होता नहीं, हाँ, कितने बेचारे को रगड़ के उसके हथेली भी रगड़ी पड़ी है। जरा देखना पंडित जी को, एक लकड़ी छोटी सी है बेचारी की चंदन की, वो यूं रगड़ 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 के पूछा उनसे, पंडित जी कितनी देर लगी थी? मुझे 1.25 घंटा लगा है इतना सा चंदन बनाने के लिए। हाय, और जनाब ने क्या यूं लिया और यूं लगा लिया, उसको 1.25 घंटा लगा रगड़ के। इस तरह अभ्यास और वैराग में कितनी देर लगती है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कितनी देर, और वो भी पूरी लगन हो, पूरी श्रद्धा हो। रब ने इसलिए पीठ ठोकी है, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। ये मदारी की तरह वो नहीं होगा कि जुर्रू से मन एकाग्र हो जाएगा, जुर्रू से नहीं। भगवान खुश होती हैं, कभी गिरे, कभी उठे, कभी चिल्लाए, कभी रोए, पुरुषार्थ करें, फिर उठे, फिर लगे, फिर जाके भगवान तथास्तु कहती हैं। अच्छा अच्छा, तेरी लगन देखकर मैं प्रसन्न हुआ, ले तेरे मन को अपनी ओर खींचता हूं। इसलिए मैं कह रहा था, शांत भाव भगवान की देन है। जैसे कई चीजें मां बाप की देन, आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। जितनी जायदाद मिली है ये मां बाप की देन है, मां बाप ने कमाई करके आपको दे दी है, तो ये भी पुरुषार्थी के लिए शांत भाव भगवान का वरदान है। बेटी ये महाराज जी की ओर से दिया जाता है शांत भाव। पुरुषार्थ हम जरूर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शांत भाव भगवान देते हैं। पुरुषार्थ करते जाओ, बड़ा भारी तप है ये कि मन शांत रहे, मन में कोई उद्वेग ना आने पाए, मन में कोई गड़बड़ इमोशंस ना आने पाए, मन में कोई संसार की इंस्पिरेशंस ना हो, मन अपने आप में रहे। ऐसे जीवित जॉब कर सकते हैं जिनका शांत भाव है, जिनमें गंदी वृत्तियां आकर के उनके मन के तवाज़ुन को खराब नहीं करती, वो इस तरीके से रहती हैं। यही तो हमारे भगवान ने कहा है, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। योग की परिभाषा देखी क्या? इस तरीके से कर्म करना कि मन पे प्रभाव न पड़े, अर्जुन इसी को योग कहते हैं। हम तो नहीं चल सकते, हम तो हमें सारे दान तोड़वा लें, साड़ी पहन के, साड़ी के नीचे और भी कुछ पहनते हो, कपड़े कुपड़े या पता क्या चीज,
तो पहन के यूं फटाफट चलते जाना, ये आपका काम है, नर का नहीं। ना तो नर को पहने और पहन के साड़ी पहन के चल, तो धड़ाम से गिर जाएगा, उसके नीचे आ जाएगी। तो आपको अभ्यास हो गया है, कितने बरस से आप साड़ी बड़ी तरीके से पहन के चलते हैं। हाँ, आपको अभ्यास, वरना ये एक ट्रेनिंग है कि साड़ी पहन के चलना और साड़ी का पल्लू नीचे ना आए, ये भी एक कला है। अच्छा, नरकों को रोटियां पकाए ना, अपना मुंह सेरा और गालें साड़ ले तो फिर कहना, ये तो आपको कला आती है। वो बेचारा तो क्या करेगा, ऊपर चोपड़ेगा। अब आपको पता है कि चोपड़ के फुलके को धीरे उधर यूं मारेगा, गरम गरम जो है वो आ गए क्या घी के। ये आपको पता है, सोच लगा कि ये ऐसे करेगा ताकि ऊपर चीटे ना पड़े, ये कला है। नर को जरा आटा गूंथे, में बीमार पड़ी हूं, गूंथे पानी ज्यादा डाल बैठेगा, या पानी कम डाल करके वो ना गूंथा रहेगा ना पता नहीं क्या बन जाएगा, वो गोलियों सी बन जाएगी। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठीक है बात। अभ्यास, इसलिए ये अभ्यास की बदौलत ऐसा कर्म किया जाए इस ढंग से उसका प्रभाव ना पड़े। मैं फिर उच्चारण करना चाहता हूं भगवान के दूसरे अध्याय के इस चोटी के फरमान को, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। अमल में हुनर यानी कर्म इस कला से किया जाए, वो भगवान जी कला बताती हैं, इस तरीके से किया जाए कर्म, उसका प्रभाव ना पड़े, आप बिगड़े नहीं। क्योंकि कर्म आपने करना कहा है समाज में, और समाज में कौन होते, कोई कामी, कोई क्रोधी, कोई लोभी, कोई लालची, कोई लंपट, कोई राग, कोई द्वेष करने वाला, कोई आपको प्यार देने वाला, कोई तकरार देने वाला, कोई आपको मान देने वाला, कोई अपमान देने वाला। इन सारों में रहना और कर्म करना और उनका प्रभाव ना पड़े। हो मेरे रब्बो, व्हाट ए वंडर एंड व्हाट ए मिस्टीरियस। ये तो बड़ी चमत्कार की बात है कि ऐसी व्यक्तियों में रहना। आपने सुखदेव में नहीं रहना, आपने ध्रुव में नहीं रहना, आपने दुर्योधन जैसे, कंस जैसे और दुशासन जैसों में रहना है, और फिर मन पे प्रभाव ना पड़े। योगा कर्म सु कौशलम, हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ये माटो है। उनके हर कागज पर, हर सर्टिफिकेट पर, प्रमाण पत्र पर अंकित होते हैं ये शब्द। कभी पढ़ना, योगा कर्म सु कौशलम, कि इस कुशलता से योग को करना। हाँ, आप पर कोई असर ना, आप बिल्कुल शांत रहे, आप बिल्कुल आनंदित रहे। जोर की वर्षा हो रही हो और आप दफ्तर में चली जाएं, स्कूल में चले जाएं और गिले ना हो, ये भी एक कुशलता है भाई। रामदाल, बात जोरदार वर्षा, हाँ जी मूसलाधार वर्षा हो रही है, पर आप गिले नहीं हुए। मैंने ऊपर से नीचे तक क्या बरसाती पहन रखी थी, और नीचे गम बूट थे। गम बूट मोटे बूट होते हैं, जहां आपके छोटे बूट उस गम बूट में आ जाते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।